वो चने क्यों खाए थे? कुछ विद्वानों से हमने सुना कि एक बार दुर्वासा जी भिक्षा मांगने के लिए सांदीपनि गुरु के आश्रम में आए थे और उस समय सुदामा जी भगवान कृष्ण ही थे। तो दुर्वासा ऋषि ने मांगी भिक्षा, भिक्षाम देहि। उसी समय पर ये जंगल के लिए जा रहे थे कृष्ण भगवान और सुदामा। पूरे आश्रम में केवल यही चने थे जो पोटली बांध करके सुदामा जी के हाथ में दे दिए थे कि जब भूख लगे तो जंगल में खा लेना। कृष्ण भगवान आगे के लिए निकल गए। दुर्वासा जी ने दरवाजे पर जब भिक्षा मांगी तो सांदीपनि गुरु की जो धर्मपत्नी यानी गुरु मां कहने लगी, स्वामी क्षमा करो, भिक्षा के लिए तो कुछ भी नहीं, केवल चने थे वो हमने दे दिए अभी बालकों को। एकदम से क्रोध में आ गई दुर्वासा जी। अच्छा, तुम्हारे घर से, तुम्हारे दरवाजे से हमें ऐसे ही लौटना पड़ेगा? जाओ, हम श्राप देते हैं कि जो उन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। भगवान कृष्ण आगे निकल गए थे। ये बात सुदामा जी ने सुन ली कि दुर्वासा जी ने श्राप दिया है इन चनों के लिए। तो सुदामा जी भक्त वत्सल थे, मित्रता जानते थे कि मेरे मित्र पे कष्ट आए उससे पहले उस कष्ट को मैं झेल लूं, इसे कहते हैं मित्रता। और मित्र को पता भी नहीं चले। सुदामा जी महाराज ने मन में विचार किया कि अगर हम दोनों ने चनों को खाया तो हम दोनों दरिद्र हो जाएंगे, इससे बढ़िया मैं इन चनों को खा लूं, मैं दरिद्र बना रहूंगा, मेरा मित्र तो दरिद्र नहीं होगा। इसलिए सुदामा जी महाराज ने वो छुप करके चने खाए थे। इस बात को ही याद करके द्वारकाधीश बार बार कहते थे कि ये मुझसे अपराध बढ़ गया, मैं उस समय जान नहीं पाया, मेरा मित्र मुझसे छुप के चने खा गया, और जब दरिद्रता मेरे भी भाग्य में लिखी थी उस दरिद्रता को पूरी को ले गया। वो कैसे भी करके मेरे पास एक बार तो आ जाए, मैं अपना ऋण चुका दूं, अपनी मित्रता को बराबर तो कर लूं मैं। इसलिए वो बार बार चाहते थे मेरे अवतार का प्रयोजन जब ही सिद्ध होगा। व्यवस्था को बनाए रखें, एक एक करके पूजन करें, भीड़ न लगाएं। इसलिए वो चने खाए थे।